जब तुम्हारे भाई ने उस महिला को जलाया, उस महिला के साथ गलत किया, उस महिला को जिंदा जलाया, और जब जिंदा जलाया ना तो उसको कितना कष्ट हुआ होगा, अपने दिमाग में विचार लगाइए आप। और वो आग लगा के खत्म भाई नहीं, आग लगा के खत्म करिए। बिल्कुल बात सही है आपकी। अब वो आत्महत्या का प्रतिशोध ले रही है। अपने तोड़ करें कि 100 बातें काम। एक बात का आपके घर में ऐसी महिला, ऐसा व्यक्ति कौन था जो बात बात पे आग लगाने के लिए, मरने के लिए भागता था? हमारी भाभी जी हैं, ताऊ जी की लड़की। पहले हम साथ में ही रहते थे, अब अलग रहते हैं। आपके घर में आग लगा के फाके खत्म कौन हुआ था? वो भाभी जी खत्म हुई थी, वो यहाँ नहीं रहती, वो दूसरी गांव में रहती हैं। वही तुम्हें परेशान करें। पर वो तो महाराज जी यहाँ रहती इनके नहीं है। शरीर पर खेलती है, वो आ चुकी है, अच्छा, वो आ गई। तो महाराज जी वो तो यहाँ खत्म भी नहीं हुई थी। अरे यहाँ खत्म होने तो मतलब ना बने का टिकट कटाने। भैया एक परिवार नहीं सुनेगा वो दूसरे परिवार के यहाँ जाएंगे, दूसरा नहीं सुनेगा तो तीसरे के यहाँ जाएंगे, तीसरा नहीं सुनेगा चौथे के यहाँ जाएंगे। भाई परिवार का परिवार में ही तो भटकेगा। उनको भी तो आस रहती है चलो एक चाचा ने नहीं सुनी तो दूसरा चाचा सुनेगा। और वो आग लगा के खत्म भाई नहीं, आग लगा के खत्म करी गई। हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी। अब वो आत्महत्या का प्रतिशोध ले रही है, अपना बदला ले रही है सबसे, क्योंकि उसका भी तो सलन, उसको कितनी जलन भई होगी जब ठाड़े थे जिंदा में आग लगा दी गई। जब आग लगाई थी तब उस समय घर में कोई नहीं था, भाई साहब भाभी ही थे, बस 2 ही लोग थे, और मुझे पता नहीं क्या हुआ था। उसको आग लगा के जला दिया गया, उसको जिंदा जला दिया गया। आप बताइए उसको कितना कष्ट हुआ होगा, उसके शरीर में कितनी जलन भई होगी, कितनी तड़प भई होगी। आज वो तुमको नहीं तड़पाएगी क्या, हमको तड़पाएगी। इसलिए तुम्हारे घर में जलन पचती है। सरोज कौन है आपके घर में? मेरी माता जी हैं। उनके जलन पड़ती थी, झंझनाहट होती थी। वो दिमाग से सीधी है बिल्कुल भी। कौन करता उनके? क्या कौन करता? वो ही। इसी प्रकार जब तुम्हारे पूर्वज ने जब तुम्हारे भाई ने उस महिला को जलाया, उस महिला के साथ गलत किया, उस महिला को जिंदा जलाया, और जब जिंदा जलाया ना तो उसको कितना कष्ट हुआ होगा, अपने दिमाग में विचार लगाइए आप। महाराज जी वो क्या है, मतलब अब मुझे तो उस समय था नहीं, वो यहाँ से 40 साल पहले चले गए। मतलब उनकी ताऊ जी को ससुराल में मिल गई थी, वो वहीं पे रहते हैं डबरा साइड, हम तो यहीं रहते हैं ग्वालियर में, तो वहीं पे आग लगाई थी उन्होंने। कहीं भी लगाई हो बेटा, आज वो तुम्हारे घर में प्रवेश करे, आज वो तुम्हारे घर में परेशानी दे रही है। इस चक्कर में तुम्हारे भूमिया महाराज जो कि पहाड़ी पर तुम्हारा सिद्ध बैठा हुआ है, वो सिद्ध तुम्हारी आज मदद नहीं कर पा रहा है। और फिर वो उनकी लड़की भी खत्म हो गई, पता नहीं करी है खत्म के वो महिला ने खत्म करी है, फांसी लगा के। वो महिला ने करी है, क्योंकि वो बदला ले रही है अपना। अब वो अपना खून कैसे पचावेगी, वो अपना जलन कैसे मिटेगी? वो जलन ऐसे ही मिटेगी बदला ले लेके। और इसी बीच में उसने तुम्हारे घर के देवी देवताओं पे, सिद्ध पे, परीत पे, अहुत पे, बालकन पे आज उसने कब्जा डाल दिया है। कब्जा डालने का मतलब समझे? आज उसने रोक लगा दी। उन्होंने कह दिया तुम इस घर के पुरखा थे, तुम इस घर के देवता, हम तो घर की बहू होते, हमें जलाए, तुम कहाँ थे? आज वो देवतन से मदद मांग रही है, देवतन से कह रही है कि तुम तो घर के पुरखा थे, तुम घर में पूज रहे, तुमने हमें क्यों नहीं बचाया जब उसने हमें मारा? तो आज तुम्हारे घर के देवी देवता भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, उसी की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस घर की उनकी बहू होती, उनको अंश तो, उनको खून तो। आज बेजी कह रहे हैं अन्याय भव है, तू अब जिनके भरपाई कर, हम तेरे संग हैं। इसलिए तुम्हारे घर में कोई भी कुछ भी करता रहे सक्सेस नहीं होता है। कोई भी कुछ भी करता रहे घर में बीमारी खत्म नहीं होती। कोई भी कुछ भी करता रहे तुम्हारे घर की परेशानी खत्म नहीं होती, पैरों में झंझनाहट होती है। मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ। ठीक है ना? सपन में महिलाएं दिखती हैं, जहाँ आग, बहुत आग है, आग मचती है, तो आग बहू का मच रही है। तुम्हारे अकेली ना मच रही, बहू की आग मच रही है। अब बहू की आग देखो तुम, तो बूझ के कहीं कुछ आज से आराम मिलेगा। भूमिया बाबा की, नारायणी मैया की अगरबत्ती लगाएं, दीपक लगाएं, 5 गुरुवार परिक्रमा दीजिए।